जिन आजम खान के एक इशारे पर हवाओं का रुख बदल जाता था, उनकी एक गलती ने सियासी करियर ही चौपट कर दिया। बेटे को विधायक बनने की चाहत में आजम ऐसे गुलाम हुए कि अपना सब कुछ तबाह कर लिया। विरोधियों ने मौके का फायदा उठाया और कानून के दांव पेच में फंसाया। एक छोटी सी गलती ने सियासत, इज्जत और परिवार की साख को कर दिया तबाह। देखिए कैसे आजम खान की छोटी सी गलती पड़ गई भारी। वो जब आवाज देते थे तो हजारों की भीड़ जुट जाती थी। वो एक बार इशारा करते थे तो हालात बदल जाते थे। वो एक आवाज में सरकार बना देते थे और एक आवाज में सरकार गिरा देते थे। लेकिन अपनी ही एक गलती से उन्हीं आजम खान ने अपना रुतबा, अपनी इज्जत और अपना सियासी करियर सब चौपट कर लिया। खुद एक वकील है, लेकिन बेटे को विधायक बनाने का ऐसा चस्का लगा कि विरोधियों के उनके ऊपर हावी होने का मौका मिल गया। आजम खान ने भी नहीं सोचा होगा कि सितारे इस कदर गर्दिश में आएंगे कि 40 साल में जो कड़ी मेहनत से कमाया वो सब खाक में मिल जाएगा। उनके विरोधियों को सबूत मिल गए और फिर एक के बाद एक मुकदमे दर्ज कराते गए। अब अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान के साथ ही उनकी पत्नी और बेटे को भी 7 साल की सजा मिली है। रामपुर की सियासत में आजम खान का 40 साल तक का दबदबा रहा। वो फायर ब्रांड नेता होने के साथ ही समाजवादी पार्टी का मुस्लिम चेहरा भी रहे। रामपुर शहर से 10 बार विधायक चुने गए। साल 2019 में लोकसभा सदस्य भी बने। इससे पहले वो राज्यसभा सदस्य और प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष भी रहे। प्रदेश में जब भी सपा की सरकार बनी तब वो कई विभागों के मंत्री रहे। सपा सरकार में उनकी तूती बोलती थी। उनके आगे पीछे अफसरों की लाइन लगी रहती थी। 95 पुलिस वाले उनकी सुरक्षा में थे। बड़े बड़े अफसर उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। अफसरों पर गुर्राना उनकी आदत में शुमार था। साल 2005 में नगर विकास मंत्री रहते तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट नवाब अली खां को इतनी बुरी तरीके से अड़काया था कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े थे। उन्हें होश में लाने के लिए मुंह पर पानी छिड़कना पड़ा था। ऐसे हालात में कोई भी उन्हें सही और गलत बताने की जरूरत नहीं कर पाता था। इसी कारण वो मनमाने फैसले लेते रहे। बेटे को भी उन्होंने कम उम्र में ही चुनाव लड़वा दिया। उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम साल 2017 में पहली बार स्वार टांडा से सपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े। तब उनके मुकाबले चुनाव लड़ रहे पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने नामांकन के दौरान ही आपत्ति दाखिल की थी। अब्दुल्ला की उम्र चुनाव लड़ने की योग्य नहीं है, इसीलिए उनका पर्चा खारिज कर दिया जाए। लेकिन उनके पास कम उम्र होने का कोई सबूत नहीं था। इस कारण अब्दुल्ला का पर्चा खारिज नहीं हो सका। चुनाव के बाद नवेद मियां ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने अब्दुल्ला की हाई स्कूल की मार्कशीट की कॉपी भी ले ली, जिसमें उनकी उम्र 1 जनवरी 1993 दर्ज थी। इसके हिसाब से साल 2017 में चुनाव के समय अब्दुल्ला की उम्र 25 साल पूरी नहीं थी, बल्कि 11 महीने कम थी। उन्होंने 30 सितंबर 1990 को लखनऊ के अस्पताल में पैदा होना दर्शाते हुए दूसरा प्रमाण पत्र बनवा लिया। इस तरह उन्होंने एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बनवाया तो दूसरा लखनऊ से। तमाम शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में अब्दुल्ला की जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 लिखी गई। हाई कोर्ट ने कम उम्र में चुनाव लड़ने के आरोप में उनकी विधायकी भी रद्द कर दी। इसे लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिल सकी। आजम खान के धुर विरोधी शहर विधायक आकाश सक्सेना हनी ने अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र को लेकर आजम खान, उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। इसी मामले में कोर्ट ने तीनों को 7 साल की सजा सुनाई। दरअसल अब्दुल्ला का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आजम खान और उनकी पत्नी ने ही शपथ पत्र दिया था। आकाश सक्सेना ने 2 जन्म प्रमाण पत्र के अलावा अब्दुल्ला के 2 पासपोर्ट और 2 पैन कार्ड होने के भी रिपोर्ट दर्ज करवाई। ये दोनों मुकदमे भी कोर्ट में विचाराधीन हैं। अब्दुल्ला ने अपने पैन कार्ड और पासपोर्ट में पहले 1 जनवरी 1993 जन्म तिथि दर्ज करवाई थी, लेकिन बाद में संशोधित करवाकर दूसरा पैन कार्ड बनवा लिया था, जिसमें जन्म तिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज करवाई गई। आजम खान के परिवार के खिलाफ मुकदमों की शुरुआत यहीं से हुई। आकाश सक्सेना ने पहला मुकदमा 3 जनवरी 2019 में दर्ज करवाया। बाद में तमाम लोग शिकायत लेकर आते रहे। किसी ने घर तोड़ने का तो किसी ने जमीन कब्जाने का मुकदमा दर्ज करवाया। इस तरह उनके खिलाफ 108 मुकदमे दर्ज हो गए। इनमें 84 मुकदमे अब भी विचाराधीन हैं। अब तक उन्हें 4 मुकदमों में सजा हो चुकी है। इनमें एक मामला मुरादाबाद की अदालत से जुड़ा है तो 2 मामले रामपुर में ही चुनाव आचार संहिता और भड़काऊ भाषण देने से संबंधित हैं। सजा के कारण पिछले साल ही उनकी विधायकी चली गई थी और फिर विधानसभा चुनाव में बीजेपी के आकाश सक्सेना विधायक बन गए। रामपुर शहर में बीजेपी पहली बार चुनाव जीती। पहली बार ही यहां हिंदू विधायक चुना गया। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सजा से बचने के लिए आजम खान हर हथकंडा अपनाते रहे। मुकदमे को दूसरी अदालत में स्थानांतरित कराने के लिए भी उन्होंने पूरी भाग दौड़ की। पहले हाई कोर्ट गए और फिर सुप्रीम कोर्ट, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिल सकी। आखिर उन्हें सजा मिल गई। सपा शासनकाल में आजम खान की सनक और हनक ऐसी थी कि उनकी भैंसें चोरी होने पर 1000 पुलिस वाले कड़ाके की ठंड में रात भर जंगल में कॉबिंग करते रहे और अगले दिन ही भैंसें बरामद कर ली। जिले के तमाम उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल और ग्राम पंचायत अधिकारी भी भैंसें खोजने में लगे थे। और आज हाल यह है कि अधिकारी जिन आजम खान के आगे आंखें झुकाकर खड़े रहते थे, वो आजम खान अधिकारियों के सामने लाचार नजर आते हैं, जो बताता है कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता और आपकी गलती कई बार सारा गुड़ गोबर कर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।